हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। फ्रेंड्स दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, शानदार और एक गजब का लाइव टेस्ट लेकर, जो कि कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड होने वाला है। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। बड़ा ही मजा आने वाला है। थ्योरी हमने पढ़ ली थी, प्रैक्टिस हमने कर ली थी, तो अब बारी है भाई लाइव टेस्ट की। तो कोडिंग डिकोडिंग का लाइव टेस्ट स्टार्ट होने वाला है गाइस। रीजनिंग सब्जेक्ट हम लोग डील कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक जबरदस्त एपीजे अब्दुल कलाम जी के मोटिवेशनल कोट के साथ में। अपने अभियान में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के लिए एक रूप होकर ध्यान केंद्रित करना होगा। अपने अभियान में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के लिए एक रूप होकर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आप ध्यान केंद्रित करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो दोस्तों लक्ष्य के मिलने के जो चांसेस हैं वो भी कम होंगे और लेट हो जाएंगे। तो पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, पूरी कंसंट्रेशन पावर के साथ में एक ध्यान लगाकर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो क्या सभी लोगों को वॉइस वगैरह क्लियर है? फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो भाई। सभी लोग थम्स अप कर देंगे जल्दी से। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आप लोग एवरी संडे को आप लोग इस टेस्ट को लगा सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से होता है दोपहर 12 बजे एवरी संडे। ठीक है, तो आप लोगों को ये टेस्ट लगाना ही लगाना है और अपनी परफॉर्मेंस खुद चेक करनी है कि क्या रहने वाली है। इसके अलावा टॉप एजुकेटर्स के सभी टॉप बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो आपको एसएससी की प्रिपरेशन, रेलवे की प्रिपरेशन और बैंक की प्रिपरेशन दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ और भी अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 1000 प्लस सिलेक्शन बैच जो ऑलरेडी अपना चालू हो चुका है, एसएससी 2020 वाला दोस्तों, ठीक है, उसके लिए आप लोग जो हैं इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। 28 अप्रैल 2021 से नया बैच अपना स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, सफलता बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 28 अप्रैल से। इनमें सभी टीचर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी की अलग अलग टाइमिंग पर क्लास चालू होने जा रही है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बता दूं, चाहे आप सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस के लिए या स्टेनोग्राफर के लिए, तो आपको डेडिकेटेड बैचेस मिलने वाले हैं सभी टीचर्स के। ठीक है, तो जो भी बच्चा बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी दोस्तों बैंक एग्जाम कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। करना कुछ नहीं है, आपको बैच सेलेक्ट करने के लिए आपको कैटेगरी चूज करनी है एसएससी, और वहां पर अगर वो रेफरल कोड पूछता है तो दोस्तों आपको दीपू 10 रेफरल कोड लगाकर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो ऑल सेट गाइस, सभी लोग एक बार थम्स अप कर दें, क्योंकि पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है और मुझे जल्दी से बता दो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, डू फास्ट, बहुत बढ़िया, लाजवाब, करवाया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैंने कराया है जी। बिल्कुल, 2 दिन से दोस्तों तबियत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मैंने YouTube पर भी क्लास नहीं ली थी और अनअकैडमी पर भी मेरी स्पेशल क्लास नहीं हुई, लेकिन आज तबियत ठीक है, बहुत अच्छी है। ठीक है, पहले से काफी बेहतर है। डिस्क प्रॉब्लम जो थी वो सही है फिलहाल। ठीक है, टैबलेट लेके भी काम चल रहा है, लेकिन आपके सामने खड़े हैं बढ़िया तरीके से, आपको अंदाजा नहीं लगने देंगे कि भैया ऐसी कोई परेशानी भी हुई है। ठीक है, बस समय समय की बात होती है ना, समय एक जैसा नहीं होता, इसीलिए कहते हैं सही समय पर चौका मार लेना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि डेली रात को 9 बजे भी अपनी जबरदस्त क्लास होती है, उस क्लास को तो लेना ही है। शाम को 6 बजे मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए एक नई क्लास चालू करी है, जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हो रही है। तो जिस भी बच्चे को रिवीजन क्लास अटेंड करनी है, एनालॉजी पढ़ना है बढ़िया तरीके से, तो वो शाम को 6 बजे क्लास अटेंड कर सकता है एसएससी कैटेगरी। ठीक है, चलिए, SOUL, क्या सभी का क्रमांक याद है? बताया था, कुछ याद आया? ईजोटी वाला कंसेप्ट समझाया था, है ना? बताया था ईजोटी वाला कंसेप्ट, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, है ना? EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। तो S कितने पे आएगा? 19 पे, O आएगा 15 पे, U आएगा 21 पे और L आएगा 12 पे। तो एक बार जोड़ के देखते हैं इसको, कितना हो रहा है? 40, 50, 60, 60 और 7, ये हो गया 67। तो जोड़ने पर 67 आ रहा है। तो बॉडी का कोड पूछ रहा है कि क्या होगा,
2+15+4+25 तो 40 और 6 कितना हो गया 46। 46 इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी लोगों का 46 आ गया है क्या? जल्दी से थम्स अप कर दो, शेयर कर दो सेशन को, लाइक कर दो, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को पानी, पानी को जूस, जूस को कॉफी, कॉफी को चाय कहा जाता है। दूध को पानी, पानी को जूस, जूस को कॉफी, कॉफी को चाय कहा जाता है। तो फलों से क्या प्राप्त होता है? फलों से जूस प्राप्त होता है। और जूस को यहां पर क्या बोला है भाई, जल्दी से देख लो। जूस को कॉफी बोला है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कॉफी हो गया। क्या इजी सा क्वेश्चन था यार, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट, मंकी का कोड है दोस्तों CDAEJ। ठीक है, CDAEJ। चलिए बताइए। कैसे लिखा हो? अब देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ये 13 पे आता है, ये भी अच्छे से जानते हैं कि ये 15 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 5 पे आता है और ये 25 पे आता है ना? तो आप लोग इजीली देख सकते हैं, बड़े ही आराम से देख सकते हैं कि भाई 1 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है और 3 पे C बनता है। 1 और 5 को अगर मल्टीप्लाई कर दें, 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 पे E आता है। 1 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 पे D आता है। 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 पे A आता है। फिर ऐसे ही 5 तो 5 पे रहेगा भाई, यानी E ही रहेगा, सिंगल ही है। और ऐसे ही 25 जो है तो 2 इंटू 5 10, 10 पे J आता है, तो बनेगा CDAEJ। CEDAEJ ये आ गया। सही है। तो सेम टू सेम फटाफट से बता दो फ्लावर के लिए। फ्लावर के लिए क्या बनेगा? FLOWER। ये 6 पे ही है, ये 12 पे है, तो 1 इंटू 2 क्या बनेगा? 2 ही बनेगा। ये 6 का 6 ही रहेगा। 15 पे है तो 1 इंटू 5 क्या बनेगा? 5। W23 पे आता है तो 3 दूनी 6 बन जाएगा। ये 2, ये 5, E 5 पे ही आता है और ये 18 पे है तो 18 पे है तो 8 बन जाएगा। सही है। तो 6 पे F B E, E के बाद फिर वापस से F, देन E और H। तो क्या आंसर आएगा? EB, सॉरी FB, FBE FEH, डी ऑप्शन। क्या सभी लोगों को आया समझ में? अब हर एक क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके उतना करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने। ठीक है, चलिए। तेज क्यों चल रहा है ये? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। माया मुन, चलिए जल्दी से करिए। नैन्सी जी, देखिए मेरी जो क्लास है एक तो मॉर्निंग में होती है सुबह 10:15 बजे, और जिन बच्चों को पता नहीं है वो भी जान ले, सुबह 10:15 बजे शानदार क्लास होती है, मॉक टेस्ट करते हैं उसमें, है ना, 35 क्वेश्चंस का, जैसे आज का सेशन बड़ा ही शानदार था। इसके अलावा वो तो प्रैक्टिस के लिए हो गया, इसके अलावा 6 बजे अपनी क्लास होती है शाम को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जिसके अंदर मैंने रिवीजन चालू किया है, एसएससी कैटेगरी में होती है, आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करके भी कर सकते हो, है ना। दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से प्रोफाइल है, आप आराम से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे सर्च करो,
उसको फॉलो कर लो। उससे क्या होगा कि एक तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं भी मिले नोटिफिकेशन तो 6 बजे का टाइमिंग याद रखो, नई क्लास चालू हुई है, बिल्कुल रिवीजन क्लास है, ठीक है। 4 बजे वाली ये वाली जो क्लास होती है इसके अंदर अपन लोग एसएससी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एक एक करके, बड़ा मजा आता है, बहुत ही शानदार जानदार क्लासेस होती हैं, बस रेगुलर रहो, है ना। आप, मैं कह रहा हूं ना, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप रीजनिंग में पूरे क्वेश्चन करके आओगे और सारे क्वेश्चन जो आपको क्लासरूम में करा रहा हूं ना इसी में से आ जाएंगे, आप पूरे नंबर लेके आओगे, ठीक है। बस अपने आप पे विश्वास रखो और जो सिखा रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं, बस इनको नोट करते जाओ। जैसे WHIT व्हाइट, व्हाइट के लिए कोड क्या दिया है देखना है, कोड दिया है HWIET। अब आप बताइए क्या सारे के सारे लेटर आपको नहीं दिख रहे यहां पे? सारे के सारे लेटर जो हमें स्पेलिंग में दे रखे हैं व्हाइट की स्पेलिंग में, वही लेटर्स हमें यहां पर दे रखे हैं। बस पोजीशन चेक करनी है कि किस पोजीशन के अकॉर्डिंग इनको चेंज किया हुआ है। ये एज इट इज है, ये टी यहां पे, ई यहां पे, खत्म। तो बताइए, ये रीअरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है, पैटर्न में आपको बता चुका हूं पहले भी। तो एज इट इज लिख देंगे LBAKC, ठीक है। तो LBAKC बी ऑप्शन। चलिएगा जल्दी से बताइएगा, डैम। अब ये क्वेश्चन 9 पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोला जाता है? 9 पैटर्न, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो इसको बोलते हैं 9 पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन। 9 पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब होता है जिसके नीचे जो लिखा हुआ है वही उसका कोड है। और यहां ये भी पहचान सकते हैं कि सेम लेटर के लिए सेम कोड लिखा होता है। जैसे डी के लिए लिखा हुआ है देखिए डॉलर, तो यहां भी डी के लिए क्या लिखा हुआ है? डॉलर। ओ के लिए देखो सेम है कि नहीं है? हैश और हैश। तो ड्रॉम के लिए अगर फाइन करेंगे तो डी के लिए तो डॉलर, यानी कि डॉलर हो गया। आर के लिए क्या बनेगा? 2 बन जाएगा, तो $2। देन आगे क्या आ रहा है? ओ आ रहा है तो हैश आ जाएगा, $2 हैश। एम का क्या है? स्टार, $2 हैश, $2 हैश स्टार एक्सक्लेमेटरी साइन। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। सिंपल सा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना कि कमरा को कुर्सी तो आप तो सीधा नीचे आया करो। आप किस पर सोते हैं? आप किस पर सोते हैं? बिस्तर पर सोते हैं। और बिस्तर को क्या बोला है? टेबल। बस खत्म। तो हमारा आंसर क्या हो गया? टेबल इज द करेक्ट आंसर। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है हमें। बड़ा ही प्यारा, शानदार और एक ऐसा बैच मैंने चालू किया है कि ऑल ओवर इंडिया में इससे बेस्ट लॉजिकल रीजनिंग तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता। इतना मैं बोल सकता हूं। बहुत मेहनत करके बड़ा ही प्यारा प्यारा शानदार जीरो से लेके हाई लेवल तक इतना जबरदस्त कंटेंट के साथ में ये बैच अपना स्टार्ट हुआ है। बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं इस बैच को, मतलब जो चीजें शायद उन्होंने आज तक पढ़ी ही नहीं या इतना समय ही नहीं दिया। तो मैं बता दूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, किस पर? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर नया बैच स्टार्ट हुआ है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपका बैच चालू हुआ है सुबह 8 बजे एसएससी कैटेगरी, 8 AM पर एसएससी कैटेगरी में मस्त शानदार लॉजिकल रीजनिंग का बैच चल रहा है। तो लॉजिकल रीजनिंग का यह बैच छोड़ना नहीं है। ये तो नया बैच स्टार्ट हुआ ही है। इसके अलावा बता देता हूं, ये तो चालू हो गया है, रनिंग में चल रहा है, रनिंग बैच है। तो इसके अलावा 5 मई को स्टार्ट होने वाली है फिर वर्बल रीजनिंग। तो क्योंकि जब वर्बल रीजनिंग दोस्तों चलती है तो थोड़ी लंबी चलती है, आप लोग जानते हैं, है ना। तो इससे अच्छा ये है कि हम लोग आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लें, इस रनिंग बैच को, ताकि लॉजिकल रीजनिंग हम लोग अच्छे से कवर कर लें। आज डाउट सेशन भी रखा था मैंने, सुबह डाउट सेशन भी था, तो जो भी डाउट्स थे बच्चों ने वो डाउट भी क्लियर कर लिए, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार रहें। देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो आप सभी बच्चे, जो भी चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये क्या है, ये नेल को कैसे लिखा हुआ है? इरेज कर दूं? देखिएगा, हम जानते हैं
ये एन लिखा हुआ है, ये ए, ये आई और ये एल। नेल को लिखा हुआ है, वैसे नेल कितने पे आता है, एन कितने पे आता है सर, 14 पे आता है, ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे और एल आता है 12 पे। सही है। लेकिन दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी लेटर का लेफ्ट और राइट का सम कितना होता है, 27 होता है। लेफ्ट और राइट का सम 27 होता है। तो एन को आगे से 14 नंबर मिलता है, तो अगर पीछे से मुझे एन का क्रमांक निकालना है तो मैं जानता हूं कि बाएं और दाएं का योग 27 होता है, लेफ्ट प्लस राइट का योग कितना होता है, 27। तो 27 में से अगर 14 चला जाएगा तो 13 ही तो बचेगा, 27 में से 1 चला जाएगा तो 26 ही तो बचेगा, 27 में से 9 चला जाएगा दोस्तों तो 18 ही बचेगा, 27 में से 12 चला जाएगा तो 15 बचेगा। तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ आप, है ना, मुझे एक बात बताओ, नेल के लिए ये कोड लिखा हुआ है 13, 26, 18 और 15। सही है। तो इसका मतलब क्रमांक पीछे से लिखा हुआ है। तो ऐसे RISE, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये 18, 9, 19, 5। तो 27 में से माइनस करके लिख देंगे आप, 27 में से 18 जाएगा दोस्तों तो 9, 9 जाएगा तो 18, 19 जाएगा तो 8 और 5 जाएगा तो 22। तो जल्दी से बता दो आंसर क्या बना, क्या बनेगा, 0, 9, 18, 8, 22, 0, 9, 18, 8, 22। सही है। सभी लोगों का थम्सअप आना चाहिए भाई, इतना प्यारा इतना शानदार क्वेश्चन आपको कराया है। सभी लोग दिल से लाइक कर देंगे, थम्सअप कर देंगे फटाफट से कि यस सर मजा आ गया, एकदम मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन में। आगे वाले का क्रमांक पीछे से लिखा हुआ है, और जब भी पीछे से लिखा होता है कितने में से माइनस करते हैं, 27 में से। याद रखना, अल्फाबेट का कोई भी लेटर है उसका लेफ्ट और राइट का सम 27 होता है। ठीक है। रुक्मणी पांडे, अगर आज आप पहली बार आए हैं, पहली जिसकी क्लास है, जिस भी बच्चे की पहली क्लास है, उसको मैं यही बोलूंगा कि टाइमिंग नोट कर ले, 4 बजे का टाइमिंग बिल्कुल डॉट नोट कर ले। ठीक है। इसके साथ ही साथ एक चीज और बोलूंगा, नोट कर ले कि प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो अवेलेबल है। एसएससी जीडी की जो प्लेलिस्ट है उसमें एक एक वीडियो बहुत ही डिटेल के साथ बना दी जाती है, जो भी पढ़ाया जाता है उसकी प्लेलिस्ट बना दी जाती है, तो आप एक एक करके वहां से पढ़ना चालू कर दें। ठीक है। देखिएगा, वर्ल्ड को ये लिखा हुआ है, टर्म्स को क्या लिखा जाएगा, देखिए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है W और X। W के बाद आता है UVW, आप बोलोगे ऐसे। O के बाद N, अरे भैया ये तो -1 हो गया। QR, DE, तो ये देखिए W और X का फिर क्या रिलेशन है, WX, यहां पे क्या हो रहा है, +1, यहां हो रहा है -1, फिर यहां पे QR, यहां भी -1, फिर यहां देखें KL -1, और यहां देखें तो +1। तो बाकी सब जगह +1 है, सॉरी लास्ट फर्स्ट और लास्ट में +1 है। अगर आप फर्स्ट और लास्ट को देखें तो इसमें तो +1 है, तो S का T, T का U। आप कहोगे ऐसा कि सर ऐसा आंसर आ जाए, सही है, तो बिल्कुल T है, U है, और बीच वालों में क्या हो रहा है, -1। तो यही तो लिखा हुआ है, देखो DQL। अब इसका फटा दो फटाफट से, G आता है 7 पे, इन दोनों में आप +1 कर दोगे तो G का H और N का O,
फिर इसमें -1 करेंगे तो H, फिर इसका U और D, HUD, ये बी ऑप्शन आ गया आपका आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन। एडिटर्स जो भी सुन रहे हैं, तो जो भी ये बच्चा है जो बार बार फालतू का कमेंट कर रहा है कि पंजाबी में समझा दो, इसको ब्लॉक कर देना इस बच्चे को, ठीक है? अगर एडिटर, अगर आप देख रहे हैं, आप देख तो इसको ब्लॉक कर देना भाई, क्योंकि देखिए ये पढ़ने तो आया नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो बच्चा अगर हिंदी में लिख सकता है, हिंदी में लिख सकता है, और वो अगर डिमांड कर रहा है कि पंजाबी में समझाओ, तो पहली बात तो वो मूर्ख प्राणी है, ठीक है? और इसको ब्लॉक करना ही सही रहेगा, क्योंकि ये फिर सिर्फ वीडियो देख सकता है, फिर कमेंट नहीं कर सकता। कम से कम ये फिर बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? चलिएगा, देखिएगा इधर क्या आएगा आंसर। W को L लिखा हुआ है, O को E लिखा हुआ है, T को J के रूप में लिखा हुआ है, R को A के रूप में लिखा हुआ है, M को D के रूप में लिखा हुआ है। तो जल्दी से बताइए भाई, T को J के रूप में लिखा हुआ है तो J बन जाएगा, देखिए कोड दे रखा है खुद ही। O को E के रूप में लिखा हुआ है तो E आ जाएगा, तो ये दो तो हमारे आंसर होंगे नहीं। फिर D लिखा हुआ है, O को फिर E लिखा हुआ है तो JE, M को क्या लिखा हुआ है? M को D के रूप में, JEDE, तो JEDE आ जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर देखिए बी ऑप्शन से आ गया। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है? और क्वेश्चंस को फटाफट से अरेंज करते हैं। बहुत बढ़िया, लाजवाब। देखिए आपको क्वेश्चन को शायद हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर बता दो। ये देखिए, ये अपोजिट लिखा है या नहीं, ये देखिए अपोजिट लिखा है या नहीं। ये 2 पे आता है, ये 21 पे आता है, और ये 7 पे आता है। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट और राइट का सम 27 होता है। तो अगर 2 को 27 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 25। 21 को 27 बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 6 पे आता है F। और T को अगर 27 बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 7 को 27 बनाना है तो क्या ऐड करेंगे आप? 7 को 27 बनाना है तो वैसे T तो आता है 20 पे, है ना? तो इसको 20 लिख दो, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पे G के लिए वो वैल्यू आ गई, यानी कि 7 आ गई, ठीक है? तो ये हो गया 27। या फिर डायरेक्टली भी याद कर सकती हो, B का अपोजिट Y बॉय, फादर अंकल या फालतू, और T का अपोजिट G गवर्नमेंट टीचर, ठीक है? आपको बताया था। तो जल्दी से बताइए, R का अपोजिट I इंडियन रेलवे, E का अपोजिट V इवनिंग, M का अपोजिट N मोबाइल नंबर। तो ये आंसर आ गया IVN, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो क्या लिखा हुआ है? एक तरीके से अपोजिट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अपोजिट। चलिए जंगल, JUNGLE, जंगल का कोड आपको दे रखा है दोस्तों, ध्यान से देखना अच्छे से, 61710381, और उसने कोड पूछा है फॉरेस्ट का। सही है? तो आप खुद आराम से देख सकते हो, देखो जल्दीबाजी मत करो, आराम से देख सकते हो। J से F लिखा हुआ है, सॉरी 6 कर देता हूं, यहां पे 6 कर देता हूं, यहां पे 17 है, ये 6 17। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो आराम से देख लें, क्योंकि ये 10 पे आता है, 6 लिखा हुआ है, -4 हो रहा है ना। 21 पे आता है, 17 लिखा हुआ है, -4। 14 पे आता है, 10 लिखा हुआ है, -4। ये 7 12 और ये आता है 5 पे। तो देखिए 7 में से 4 जाएगा तो 3, 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 5 में से 4 जाएगा तो 1। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन। तो सिंपल सा -4 करके लिख दो। 6 में से 4 जाएगा तो 2, 15 में से 4 जाएगा तो 11, 18 में से 4 जाएगा तो 14, फिर 1, फिर 15, और फिर 20 में से 4 जाएगा तो 16। तो ये आपका आंसर 2 11 14, ठीक है?
तो 2 11 14 ये रहा बी ऑप्शन। लाइव टेस्ट चल रहा है तो लाइव टेस्ट की तरह ही दो, और लास्ट में पूछूंगा कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए। जो अपने आप को तिलस्मी और बाहुबली समझते हैं ना कि नहीं हमें तो सब कुछ आता है, तो करो ना फिर। मैं तो चाहता ही हूं कि आपको सब कुछ आए भाई। एक टीचर तो चाहता ही है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उसको हर एक चीज आनी चाहिए। तो फिर आती है तो जल्दी करो और लास्ट में बताना क्या स्कोर रहा। आप क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हो अभी। REASON, रीजन को 5 लिखा हुआ। BELI EVED, बिलीव्ड। BELIEVED, बिलीव्ड को लिखा हुआ है 7। तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा? गवर्नमेंट, चलिए बताइए, देखते हैं। क्या बात है, मजा आ गया। वास्तव में पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। नो पेन नो पेपर, और ओरली क्वेश्चन, ओरली दिमाग लगाना था। सिंपल सा है। नंबर ऑफ लेटर्स कितने? यहां पे लॉजिक चल रहा है नंबर ऑफ लेटर्स -1, 6 - 1 = 5। यहां पे कितने? 8 - 1 = 7। यहां पे क्या है? 10 10 - 1 = 9। ये लीजिए, सी ऑप्शन आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, मजा आ गया भाई। यही जोश चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए भाई जीवन में। डेडिकेशन दिखा दिया, जोश जुनून दिखा दिया, तो जिंदगी की जंग तो वैसे ही जीत जाओगे। ठीक है, बस डटकर सामना करने की जरूरत है। लोग जबरदस्ती की किताबें उठाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कोचिंग्स वगैरह ये वो। अरे भाई मन लगा के एक बार बैठो तो सही कुर्सी पर। लैपटॉप ओपन करके या मोबाइल ओपन करके शाम को 4 बजे वाली क्लास अटेंड तो करो एक बार। फिर पता चलेगा कि इतनी सारी वैकेंसियों में तुम्हारी सीट तो बहुत पहले ईश्वर ने बुक कर दी थी, बस तुम ही नहीं बैठे थे, तुम ही डेडिकेशन के साथ में नहीं लगे थे। लगो तो सही एक बार, फिर देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता तुम्हारे पास। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो क्या लिखा हुआ है, 21 9 17 और 34 ऐसे लिखा हुआ है। इसकी जगह क्या लिखा हुआ है फिर? 44 20 36 और 70 ऐसे लिखा हुआ। वो बोल रहा है कि एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है। 21 9 17 34 को 44 20 36 70 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 33 51 3 12 को क्या लिखा जाएगा? 33 51 3 12। पेन चलाने की जरूरत है क्या? ईमानदारी से बता देना। फिर से वही क्वेश्चन है, नो पेन नो पेपर, नो पेन नो पेपर वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देख लो। 21 को अगर 44 लिखा है तो 21 दूनी 42 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, 9 दूनी 18 प्लस 2 20, 17 दूनी 34 प्लस 2 36, 34 दूनी हो गया आपके पास में 68 प्लस 2 70। तो खत्म, वही लॉजिक यहां लगा दोगे। इंटू 2 प्लस 2, पेन तो चलाना ही नहीं है। 33 दूनी 66 प्लस 2 68,
51 दूनी हो जाएगा 102 प्लस 2 कितना हो गया 104। 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 12 दूनी 24 प्लस 2 26, 68 104 8 26, 68 104 8 26 हो गया भैया। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, मजा आ गया। दिल से लाइक कर देंगे सभी बच्चे सेशन को और एक जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे। सभी लोग दिल से लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। मजा आया कि नहीं? चलो बताओ। IREY सिंपल। देखिए जी के बाद HI +2 +3 +4 +5 वाला लॉजिक चल रहा है। बस इतना लॉजिक समझ में आ गया ना, तो फिर उसको मत लिखो, उसको डायरेक्ट कर लो कम से कम। टी के बाद UV। अब V से स्टार्ट होने वाला देखो एक ही ऑप्शन, एक ही नहीं है, तो डायरेक्ट टिक किया कि नहीं हमने? डायरेक्ट टिक किया कि नहीं? जब डायरेक्ट टिक हो गया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर चलो बताओ भाई, बताओ फटाफट से बताओ। बड़ा ही मजा आ रहा है, बड़ा ही शानदार शानदार एकदम गजब का लॉजिक चल रहा है और गजब का ये सेशन चल रहा है और गजब गजब के बच्चे अपने साथ में जुड़े हुए हैं। जब इरादा कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर कद क्या देखना आसमान का। आग लगा देंगे मस्त, टेंशन मत लो तुम। हु आर यू का कोड क्या दे रखा है? 432। क्या दे रखा है देखना, हु आर यू का कोड दे रखा है 432, दे इज यू का कोड दे रखा है 485, दे आर डेंजरस का कोड दे रखा है 295 और डेंजरस का ही कोड पूछ रहा है। खत्म पिक्चर। ये लीजिए, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर लो। ये लो, ये आर डेंजरस क्योंकि इसी में है ना, तो इसके जो साइड वाले हैं हमेशा दिमाग लगाओ कि कोड किसका पूछा है। सबसे पहले इसको देखो, फिर देखो कि वो कौन सी लाइन में आ रहा है। दे और आर को हटाना पड़ेगा, डेंजरस का कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डेंजरस क्योंकि कॉमन नहीं है किसी में। अब फर्स्ट और लास्ट में आर आ रहा है और फर्स्ट और लास्ट के जो कोड दे रखे हैं उन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। देख लो, तो ये आ गया आपके पास में, आर का कोड तो हो गया 2। नेक्स्ट दे, देखो दे आ रहा है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के अंदर दे कॉमन आ रहा है और यहां पर इन दोनों में देखें तो 5 कॉमन आ रहा है। ये लीजिए, बस खत्म हो गई पिक्चर। दे का कोड 5 है, आर का कोड 2 है, तो डेंजरस का बच गया, तो डेंजरस का कोड 9 हो गया। बताओ मजा आ गया कि नहीं आ गया? मजा आ गया कि नहीं? डी ऑप्शन। चलते हैं अब, गोली की स्पीड से करने के लिए तैयार हैं अब हम। मास्टर का कोड क्या दे रखा है? 682145, जिसके नीचे जो लिखा हुआ है वही उसका कोड है। STAMP स्टैम्प, इसके लिए लिखा हुआ है 21869। पेन मत चलाओ भाई। P का कोड है 9, देख लो, तो P का कोड 9, A का कोड है 8, तो 9 के बाद 8 आना चाहिए। क्या 9 के बाद 8 आ रहा है? क्या एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 के बाद 8 आ रहा है? खत्म हो गई पिक्चर। 98214, ये लीजिए बी ऑप्शन। चीजों को आसान बनाया जा सकता है मेहनत कर कर, बार बार प्रैक्टिस कर कर। जब तक चीजों को उठाओगे नहीं, चीजें आपकी होंगी नहीं। ठीक है, अगर आप इन चीजों को, इन लॉजिक्स को परमानेंट करना चाहते हो, अपने अंदर समाहित कर लेना चाहते हो और जिंदगी भर याद रखना चाहते हो, तो जितना मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन बार बार कर लो बस। आप चाहे घर पे जाके बुक उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिन चीजों को मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इन चीजों की आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वैसे ही मजा आ जाएगा। ठीक है, TREASON, TREASON, इसका कोड क्या दे रखा है देखो आप। RKWWINX,
ठीक है, चलिए बनाइए। RKWWINX, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखते हैं कितने बच्चे डायरेक्टली करते हैं इसको बिना पेन चलाए। जी बिल्कुल बेटा, ये जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, स्टेट लेवल का कोई सा भी पुलिस का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम, एयरफोर्स वाई ग्रुप, सब में आता है चैप्टर, सब में कॉमन है, सबकी प्रिपरेशन कर रहे हो आप। रीजनिंग कोई अलग से नहीं होती है, रीजनिंग का लेवल अलग हो सकता है, लेकिन सिलेबस वही होता है, ठीक है। तो आप सिलेबस पे फोकस करो हमेशा। जिस भी बच्चे को एनालॉजी चैप्टर प्रिपेयर करना है, आज शाम को 6 बजे वाली अनअकैडमी पर होने वाली क्लास बिल्कुल ना भूले। शाम को 6 बजे वाली अनअकैडमी पर जो क्लास होगी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एसएससी कैटेगरी में, वो बिल्कुल ना भूले अगर वो इस चैप्टर का रिवीजन करना चाहता है तो। चलिए, क्या लॉजिक है देखें, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां पर। आप चाहें तो क्रॉस में अगर लेकर जाएं तो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर कर पाएंगे। देखिए, ये भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो वैसे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर इसके अंदर डिफरेंस ऑफ +4 आप कर सकते हो। टी के बाद UVW+3 हो रहा है, ठीक है। ये लास्ट को देखें, अगर फर्स्ट से लास्ट को देखें तो आप +4 कर सकते हो आप इसको, तो आप यहां पर इसको -4 भी कर सकते हैं। फिर यहां पर देखें तो +4 कर सकते हैं, इस जगह देखें तो आप -4 कर सकते हैं, देन अगेन +4, देन अगेन -4, देन अगेन +4, ठीक है। तो पीछे से क्रमांक लिखा हुआ, तो बताइए जल्दी से नंबर के लिए, n+4 r आएगा लास्ट में। ये देखिए n से +4 r आएगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें r आ रहा है लास्ट में, ए ऑप्शन। चलिए, रीजंस का कोड दे रखा है आपको, QDF ZHMR। चलिए, सभी के अंदर माइनस, तो P-1 OQX, ये आंसर आ गया। मैच, मैच का कोड क्या दे रखा है आपको, NYWYM। चलिए देखें अब इधर आप, +1 -1 +3 -4 देन अगेन +5, तो +1 P का हो जाएगा Q एक ही ऑप्शन में, देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमेशा ऑप्शंस पर नजर रहनी चाहिए, ऑप्शंस पर नजर रहेगी तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। करिए।
चलिए बताइए। आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आ रहा है क्या लॉजिक लगा रखा है, खुद ने दे रखा है, देखिए पेंटेन, PEN, ये पेन और उसमें से माइनस कर रखा है 10 और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0। तो चेक कर लेते हैं ना कैसे। ये 16 पे, ये 5 पे, ये 14 पे, माइनस ये 20 पे, ये 1 पे और ये 14। चेक कर लो, 16 और 14 30 और 5 कितना हो गया 35। 35 माइनस ये कितना हो जाएगा 35। 35 माइनस 35 0। डैन माइनस COP 4 प्लस 5 प्लस 14 23 माइनस 3 प्लस 15 प्लस 2 18 और 5 23। 23 माइनस ये हो जाएगा 20। कितना आ गया 3। ये लीजिए 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए बताइए। साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओ के बाद PQ यानी कि -2, U से S -2 -2 -2 -2 -2, W के बाद XY, सभी के अंदर -2 वाला सीक्वेंस चल रहा है, डायरेक्टली पता लग रहा है। तो H-2 यानी कि F और F से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन, B ऑप्शन। बायोलॉजी BIOLOGY। क्या पेन चलाने की जरूरत है क्या भाई? क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है पेन चलाने की तो जरूरत ही नहीं है वास्तव में। इस क्वेश्चन में पेन चलाने की तो जरूरत ही नहीं है, आप खुद देखें। B का अपोजिट Y, I का अपोजिट R, L का अपोजिट O का अपोजिट L, O का अपोजिट L, G का अपोजिट T, Y का अपोजिट B। ये सारे क्या लिखे हुए एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत लिखे हुए। तो बताइए P का अपोजिट PK काला पानी, HS हनी सिंह, Y का अपोजिट B तो PSB, सॉरी KSB, फिर S का अपोजिट H, I का अपोजिट R, C का अपोजिट X, S का अपोजिट H, B ऑप्शन। ये बन गया अपोजिट। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, मजा आ गया, बिल्कुल देखकर आनंद आ गया भाई आप लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, शानदार। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कौन है जो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करके बताता है। जिंदगी कैसी है चलिए MARBLES, मार्बल्स। मार्बल्स को क्या लिखा हुआ है PDUEOHV। ये हो रहा है +3, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए। G के बाद HIH, G के बाद HIJ, तो JLQ, ठीक है भाई, D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ बताओ भाई, फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा। सर मैंने बताया सबसे पहले, देवेश कुमार बोल रहे हैं चलिए बढ़िया है यार, देवेश जी बधाई के पात्र हो फिर तो आप। क्या बात है, 24 क्वेश्चन पे आ गए हो आप। स्टबबॉर्न, STUBBORN, स्टबबॉर्न को लिखा हुआ है VUTBORN,
TAAOSP, शिपिंग का पूछ रहे हैं। शिपिंग को किस प्रकार लिखा जाए, देख लो, खुद देख लो जल्दी से, अगर ऐसा है तो, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, इस तरीके का लॉजिक है ही नहीं। फिर आप सोचेंगे कि सर ये कैसे बोल रहे हैं यार, बिल्कुल देखिए, यू का वी, टी का यू, एस का टी, क्या हो रहा है +1। फिर आप कहोगे ओ का पी, आर का एस, एन का ओ, यहां पर भी +1। फिर इधर भी देखते हैं, सेम टू सेम, पहले ये चेक करते हैं। तो क्या बनेगा, जी का यहां हो जाएगा एच, एन का ओ, आई का जे, तो लास्ट में होना चाहिए HOJ, दिख गया मुझे साफ साफ, यहां बनेगा GIT। ठीक है, अब यहां पे देखना, इस वाली जगह पे डबल लो, यहां हो रहा है -1, +1 +1 -1, +1 +1 -1, ये आपका आंसर डी ऑप्शन। चलिए बताइए, अमेजिंग क्वेश्चन था गाइस, सोचने वाला सीधा सीधा लॉजिक लगाएगा, फंस जाएगा, फिर नहीं लगेगा उससे, तब वो ट्राई करेगा, ऑब्वियस सी बात है, पर वो सही कर लेगा अगर उसको पता है, अगर उसको देखना आता है, चीजों को कंपेयर करना आता है, तो वो इजीली कर लेगा, जैसा कि मैंने सिखाया है। मैंने आपको कोई 500 पैटर्न तो नहीं सिखाए, मैंने आपको 10 पैटर्न सिखाए थे मात्र, लेकिन अगर वो 10 पैटर्न आपको ईमानदारी से, अच्छे से, सही से पता है ना, तो आप 500 तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने वो 10 पैटर्न जो मैंने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के अंदर सिखाए हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग की, उसको आप लोग जरूर देखिए, उसको देखेंगे आपको वैसे ही मजा आ जाएगा, वैसे ही आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या बनेगा यहां पर, फिर से देखिए, एन का ओ, आई के बाद GH+2, फिर ए का बी, तो देखिए एन का ओ यहां पर हो रहा था +2, ए का बी फिर +1, फिर यहां पे देखिए QR, फिर आप कहोगे कि सर ये तो -1 है, सॉरी यहां पर भी -1 ही है, H है ना, यहाँ +1 लिख दिया मैंने, -1 -1 +1 -1 +1, चलिएगा। अब यहां पे करेंगे -1, जब आप -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा R, ठीक है, तो ये दो तो हो गए रॉन्ग, +1 करेंगे U का V, तो R से पहले V, एकमात्र ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग, तो आंसर बनेगा SDNL। चलिए, वाइल्ड हॉर्न, पोर्ट लुइस को क्या लिखा जाए, देखिए ये आता है 23 पे, इसको 9, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है तो एक बार जोड़ के देख रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता ये आंसर आएगा कि नहीं, तो 23 9 12
ये आएगा 4, ये आ जाएगा 8 पे गाइस, O आ जाएगा 15 पे, R आ जाएगा 18 पे, और ये आ जाएगा 14 पे। ठीक है, मैं इसको अलग कर देता हूं यहां से, सभी पोर्शंस को अलग कर देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या बनेगी वैल्यू, ऐड करिए। 23 और 9 दोस्तों हो गया आपके पास में 32, 32 और 12 44, 44 और 4 46, और 8 हो गया आपके पास में 54, 54 और 15 ये हो जाएगा आपके पास में 69, 70, 87, 87 प्लस 14, 101 प्लस 2 कितना हो गया, 103 हो रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 23 और 9 32, 32 और 12 44, 44 और 4 48, 48 और 8 56, 56 और 15 ये हो जाएगा आपके पास में 71, और 18 89 प्लस 14, 89 प्लस 14 103। अब इस 103 को लिखा हुआ है दोस्तों 1133, ध्यान से देखो कितना प्यारा है। 103 को लिखा हुआ है 1133, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे भाई इस 103 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करो तो 11 तिया 33 और 11 एकम 11, ये हो गया 1133। ये लीजिए, खत्म हो गई पिक्चर। जब खत्म हो गई पिक्चर तो फटाफट से फाइंड कर लेते हैं अब इसके लिए सेम टू सेम। आर क्या है 18, इसके लिए भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या यही लॉजिक है या नहीं है क्या पता। बहुत सी बार क्या एक में लगता है दूसरे में नहीं लगता है, इसलिए चेक कर रहा हूं मैं। 18 और 1 19, 19 और 16 आपके पास में हो गया 35, 35 प्लस 20 55, 55 प्लस 21 76, 76 प्लस 18 94 प्लस 5, 94 प्लस 5 ये हो जाएगा आपके पास में 99। एक बार और चेक करते हैं। 18 और 1 19, 19 और 16 35 और 20 55, 55 और 21 76 और 18 94 और 5 99, ये हो रहा है 99। सही है। अब 99 को भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 11 से, तो 11 नाम 99 का 9, फिर 9 11 नाम 99 और 8 108। तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल मैच कर रहा है जी, बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल सटीक बैठ चुका है। अब फटाफट से इसको फाइंड कर लेते हैं। 16 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 9 प्लस 19। ठीक है, चलिए 15 और 16 कितने हो गए 31, 31 41 51, 51 और 30 कितना हो जाएगा 81, 81 और 15 96, 96 और ये हो जाएगा आपके पास में 40, 96 और 40 136, 136 और 9 145, और 145 इंटू 11 करें, 11 पंजे 55 का 5 कैरी 5, 11 चौक 44 और 5 49। ठीक है, और उसके बाद में 50 का 9 हासिल का 4, 11 एकम 11 और 4 15, तो 1595। जी बिल्कुल, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन से घबराना नहीं है कि ये क्या कर दिया, है ना। डट के सामना करो चीजों को, पहले जो आप कर सकते हो, जो आपको सिखाया गया है वो आप करो। देखिए जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन नो पेपर नो पेन वाला आएगा, कभी कोई क्वेश्चन जो है आपके पास थोड़ा सा लेंथी भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है। बस कहने का मतलब ये है अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने की काबिलियत आप में होनी चाहिए, जो कि आप में है बखूबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग पहुंच चुके हैं, और TROUPE प्रोप के लिए लिखा हुआ है GIL, यहां पे लिखा हुआ है FK और V, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अपोजिट लिखा हुआ है यार, कोई दिक्कत ही नहीं, सब एक दूसरे के क्या है अपोजिट है।
अपोजिट हैं तो फटाफट से बता दो। जी का अपोजिट टी, ई का अपोजिट वी, एन का अपोजिट एम, आई का अपोजिट आर, यू का अपोजिट एफ और एस का अपोजिट एच। ये आंसर है क्या आएगा? टी वी एम आर एफ एच, ए ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट अगला, आउटलाइन। आउटलाइन का कोड क्या होगा? क्यू डब्ल्यू वी एन के पी जी। ओ का पी क्यू, यू का वी डब्ल्यू, टी का यू वी, एल का एम एन, आई का जे के, एन का ओ पी, ई का एफ जी। क्या हो रहा है इसमें? +2। नेक्स्ट एम ए एन, मैन, फाइंड करेंगे। +2, एम के बाद एन ओ, ए के बाद बी सी, एन के बाद ओ पी, तो ये आएगा ओ सी पी। चलिए नेक्स्ट, पनिज्ड। पनिज्ड को देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 288 लिखा हुआ है। पनिज्ड को क्या लिखा हुआ है? 288। चलिए जल्दी से करके बताइए भाई फटाफट से। उसी टाइप का लॉजिक है, ध्यान से देखो, वहां पे 1133 लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ है 288, तो ऑब्वियस ही बात है इसका सम 288 तो बनने से रहा। ये तो हमें भी पता है कि इसका सम 288 तो बनेगा नहीं, तो जो बनेगा वो बनाओ। पहले सबसे पहले क्या दोगे? क्रमांक दोगे। 16, 21, 14 +9, फिर 19, 8, 5, 4, 36 और 1 37, 37 और 14 51 और 9 60, 60 के बाद 70, 80 में से एक कम 79 + 8 87, 87 + 9 96। अब 96 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 288 बन जाए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से रिलीज के लिए फाइंड कर लेते हैं हम। डू फास्ट। अठारह + 5 + 12, 5 + 1 + 19, 5 + 4, 18 और 5 कितना हो गया? 23, 23 और 12 35 और 5 40, 40 के बाद 60, 65 और 4 कितना हो गया? 69। 69 इंटू क्या करेंगे? 3 करेंगे, ये हो गया 207। 207 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ गया भाई? 207। सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन, चलिएगा इस फटाफट से एक जोश और जुनून के साथ में करके बताइए भाई क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। मजा आया कि नहीं आया दोस्तों? पहले तो ये बताओ, 30वें नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग कर रहे हो, और बड़ा ही मजा आने वाला है भाई इस क्वेश्चन के अंदर भी, उसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक के क्वेश्चंस में आया है। फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दें, जल्दी से लाइक कर दें भाई। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए जाएं कि उसके अंदर क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है, और उसको नोट करके रखें और उन्हीं की प्रैक्टिस करें। बस आपके पेपर में हूबहू वैसी की वैसी चीजें देखने को मिल जाएगी आपको। अब आप लोग यहां से देखें, इसको अच्छे से देखें, समझें, उसके बाद रिप्लाई करें, ठीक है? देखिए, O का अपोजिट L होता है, नो डाउट। P का अपोजिट K होता है, ये अपोजिट बिल्कुल दे रखा है। S का अपोजिट H होता है, T का अपोजिट G होता है। भाई यहां तो समझ में आ रहा है कि ये अपोजिट है,
ये भी अपोजिट है, पर यहां तो नहीं लग रहा कि अपोजिट है। देख लो आप खुद देख लें कि क्या आपको यहां पर अपोजिट दिख रहा है, ये बताइए। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। देखो जी, बिल्कुल ध्यान से देखना। एम का अपोजिट एन, आई का अपोजिट आर, फिर आई का अपोजिट आर और है, और टी का अपोजिट जी। देखिए टी का अपोजिट जी, आई का अपोजिट आर, एम का अपोजिट एन, और आई का अपोजिट आर। भैया ये वाले जो है ना, ये वाले रिवर्स लिखे हुए हैं, ये दोनों तो ठीक है, पर इन बीच वालों को क्या लिखा हुआ है, रिवर्स अपोजिट। कितना शानदार क्वेश्चन है यार, देखते ही पता लग रहा है। लेकिन यानी इसको अलग किया हमने, लास्ट के इन दो को अलग किया, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि इस बार ज्यादा को कर ले वो। एस का अपोजिट वैसे एच होता है, तो दिख नहीं रहा वैसे। एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, ठीक है, सही है। एच कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब ठीक है। तो देखना, पी का अपोजिट के, ई का अपोजिट वी, एक ही ऑप्शन में। एस का अपोजिट एच, टी का अपोजिट जी, एक ही ऑप्शन में के वी। वैसे तो हम इसको टिक कर सकते हैं, पर हम पूरा फाइंड करेंगे क्रॉस में। तो आई का अपोजिट आर, एम का अपोजिट एन, आई का अपोजिट आर, एस का अपोजिट एच, और ये एच। मजा आया, शानदार क्वेश्चन था। क्या सभी लोगों का आंसर आ गया? फटाफट से जल्दी से थम्स अप करके बता दें कि यस सर, बिल्कुल मजा आ गया है। 30 के 30 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों ने कर लिया। अब कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी बता दो भाई, है ना। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, अब ये भी बता दो, और फटाफट से दिल से लाइक कर दो। 30 क्वेश्चन का सेशंस दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, और मेहनत करो। मैं कह रहा हूं ना, 4 बजे जुड़ो मेरे साथ डेली। और अभी 6 बजे कौन सी क्लास होने वाली बता दिया मैंने तुम्हें। एनालॉजी का रिवीजन करना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एसएससी कैटेगरी में 4 बजे जुड़ेंगे, ठीक है। और उसके एक एक कंसेप्ट को नोट कर लेंगे। जी बिल्कुल, लाइक करते रहिए फटाफट से, ठीक है। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, व्हाट अ लवली सेशन, मजा आ गया। सर गाजीपुर से, चलिए बहुत बढ़िया। 28, 29, 27, 25, फिर भी जहां भी लग रहा है ना थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं, प्रीवियस सारे सेशंस देखो। तो भाई इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप एवरी संडे को होता है, देना है, कोड लगाना है दीपू10, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अनअकैडमी पर दीपू10 कोड लगाकर प्रोफाइल को फॉलो भी कर, सॉरी दीपक तीर्थयानी नाम से प्रोफाइल को फॉलो कर लेना है। और साथ ही साथ जो बैच अपना चालू हो गया है लॉजिकल रीजनिंग का, उसको आप लोग 10% डिस्काउंट के साथ में ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पर कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं इस रेफरल कोड के माध्यम से। साथ ही साथ आपको कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से हर एक एजुकेटर की क्लासेस आपको मिलेगी, वो भी डेडिकेटेड टाइमिंग के साथ में, जो कि 28 तारीख से ही नया बैच चालू हो रहा है। यानी पहला बैच किसी भी एजुकेटर का चालू हो जाएगा 28 तारीख को। मेरा बैच बता देता हूं कि 5 मई से मेरा रीजनिंग का बैच चालू हो रहा है, वर्बल रीजनिंग का। तो वर्बल रीजनिंग तो हम लोग पढ़ेंगे और वो काफी लंबी भी चलेगी। बात यह है कि अभी लॉजिकल रीजनिंग चल रही है, तो हम क्यों 5 मई का वेट करें, हम आज ही सब्सक्रिप्शन ले लेंगे दीपू10 कोड लगाकर। और लॉजिकल रीजनिंग का जो बैच चल रहा है ना, एक एक टॉपिक को खत्म करना बहुत जरूरी है, और लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंसी रखती है, तो उस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। सभी बेस्ट एजुकेटर्स के बैचेस आपको मिल जाएंगे। नए बैचेस चालू हो रहे हैं, संकल्प बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कृति मैम, भुवनेश सर, मैं, संदीप केसरवानी सर, अंकित सर, नीरज सर की क्लासेस अलग अलग टाइमिंग पे आप लोगों के लिए चालू हो रही है। तो सभी की क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। साथ ही साथ सबसे बेस्ट ये है कि आपको सफलता बैच की क्लासेस भी इसी में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा डेडिकेटेड अगर आप लोग जैसे एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भाई अलग टीम आपको पढ़ा रही है बढ़िया। स्टेनोग्राफर के लिए, सीजीएल के लिए बढ़िया तरीके से मेहनत करो, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है भाई। तो बैच को ज्वाइन कर लें, आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो कोड क्या लगाना है दोस्तों, आपको क्या कोड लगाना है जल्दी से बताइए फटाफट से। आपको दीपू10 कोड लगाना है, ठीक है।
अब बैच को कैसे ज्वाइन करना है ये मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सबसे पहले जाओ अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करो। अभी के अभी इसी वक्त जितने भी बच्चे हैं जिनको शाम को 6 बजे वाली क्लास भी अटेंड करनी है, वो भी कैसे मिलेगी वो भी मैं समझा देता हूं। ठीक है, आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है, उसे इंस्टॉल करिए। ठीक है, ऐप स्टोर है तो ऐप स्टोर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास में एंड्रॉइड फोन नहीं है तो आप लोग उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करिए, इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद में आप लोग लॉग इन कर लो। लॉग इन करने के बाद में यहाँ 3 डॉट हैं, आप अपना गोल सेलेक्ट कर लोगे। आपका गोल क्या है, एसएससी एग्जाम कैटेगरी। ठीक है भाई, इसके अलावा और भी कैटेगरी आप तैयारी कर सकते हो तो आप और कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। मेरी क्लासेस आपको एसएससी कैटेगरी में मिल जाएगी। ठीक है, एसएससी कैटेगरी को आप जैसे ही चूज करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा एसएससी एग्जाम कैटेगरी। ठीक है, एसएससी एग्जाम कैटेगरी जैसे लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप लोग यहां पे अगर स्पेशल क्लास सेलेक्ट करोगे, अगर आप स्पेशल क्लास सेलेक्ट करते हो तो आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी, जैसे कि शाम को 6 बजे होगी। अगर आप प्लस सेलेक्ट करते हो तो प्लस सेलेक्ट करके आपको जाना होगा नीचे गेट सब्सक्रिप्शन पर। भाई प्लस कोर्स लेना है तो प्लस पे सेलेक्ट करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, एक मॉड्यूल आप लोग सेलेक्ट करेंगे और वो मॉड्यूल सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग रेफरल कोड लगाएंगे दीपू10। आप दीपू10 रेफरल कोड लगाएंगे और कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लिया, दीपू10 कोड लगा लिया, फिर आप पेमेंट आप किसी भी मोड से कर लो, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, गूगल पे हो, सॉरी जो भी आपकी इच्छा हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हो, सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है कि सर मैं आज मर जाऊंगा, सर मुझे कोरोना है, बहुत प्रॉब्लम में, मैं नहीं बचूंगा, मैं पेपर कैसे दूंगा। जिंदगी में नेगेटिव सोचोगे कुछ नहीं होगा भाई। जो चीज हो गई है उसको और ज्यादा नेगेटिविटी फैलाने से मतलब क्या है, या अपने आप को खुद को नेगेटिव करने से मतलब क्या है। अपने आप में भरोसा रखो, बूस्ट करो अपने आप को, एनर्जी लेके आओ अपने अंदर। ठीक है, कि नहीं मुझे जीना है, मुझे अपने लिए मेरे परिवार के लिए जीना है, आगे बढ़ना है। काढ़ा वगैरह पियो। ठीक है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है घर में ही रहो। ठीक है, बाहर तो जाने से वैसे ही मतलब नहीं है। क्लियर है, जो भी सिम्टम आपको दिख रहे हैं उसकी आप लोग जो है फटाफट से टैबलेट वगैरह ट्रीटमेंट करवाना चालू कर दो। घर बैठे ही परामर्श ले लो डॉक्टर्स वगैरह से कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, और फिर भी अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है और अगर आपको हॉस्पिटल रेफर करना पड़ रहा है तो फैमिली मेंबर से कहो, वो सपोर्ट करेंगे। बाकी लोगों के टच में मत आओ, इवन अपने फैमिली के भी टच में मत आओ, अपने आप को आइसोलेट कर लो घर पर ही, तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, यही चीज मैं बोलूंगा भाई। सोच अच्छे से रखो। ठीक है, पॉजिटिव सोच रखो, नेगेटिव सोच मत रखो। अब भाई कि आप क्या, कोई भी क्या कर सकता है बताओ इस सिचुएशन में। ठीक है, आपको सजेस्ट ही कर सकता है, सावधानी तो आपको ही बरतनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाहर जाना बिल्कुल ड्रॉप कर दो। अभी जो भी जरूरी काम है, जब तक जरूरत ना पड़े बाहर मत जाओ, और जाओ तो पूरी सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ में जाओ। बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहो, मुंह और अपने जो भी अपना नाक है उसको आप पूरा कवर्ड रखें, मास्क लगाकर रखें हमेशा। ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं भाई, ये बता रहा था मैं आपको। और अनअकैडमी पर आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी आज के सेशन की, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पॉजिटिव रहो। ठीक है, लव यू ऑल। कुछ नहीं होगा तुम्हें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।